नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फांते जी के क्लासेस में। साथियों, आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। समान ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी, जीडी, सीजीएल, रेलवे, एमटीएस, पुलिस, अग्निवीर आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न। आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारत का मानचित्र किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई को, कोयम्बटूर को। दोस्तों, भारत का अगर मानचित्र पूछे तो वो अहमदाबाद है। भारत का मानचित्र अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता के दृष्टि से किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश जो हमारा है वो साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? ऑप्शन दिया गया 15वें स्थान, 20वें स्थान, 24वें स्थान, 29वें स्थान। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो करेक्ट आंसर है वो 29वें स्थान। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 29वें स्थान। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो सेशन को शेयर करते चलिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा। तो यहाँ देखिए पर्वत श्रृंखला पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन अरावली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अरावली। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। 0 से 5 वर्ष तक के, 0 से 8 वर्ष तक के, 0 से 10 वर्ष तक के, 0 से 12 वर्ष तक के। तो कुपोषण का जो स्तर मापा जाता है दोस्तों 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन दिया गया, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, कृषि सुधार को बढ़ावा देना। इसका सही जवाब दोस्तों सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, सत्यार्थ प्रकाश की किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है दोस्तों वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न। ऑप्शन साइमन, जनरल डायर, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो जलियांवाला हत्याकांड जो था दोस्तों जनरल डायर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया 1946 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों शुरू किया गया था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 1942। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है? प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, लखनऊ। तो इसका सही जवाब दोस्तों जाएगा प्रयागराज।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर प्रयागराज। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है? प्रयागराज, आगरा, कानपुर, लखनऊ। तो इसका सही जवाब दोस्तों कानपुर। अगर उत्तर प्रदेश का पूछे तो कानपुर है दोस्तों, भारत का पूछे तो अहमदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, अशोक चक्र में तीलियां होती हैं या कितनी तीलियां हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22, 28, 30, 24। तो अशोक चक्र में दोस्तों 24 तीलियां पा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 24। नेक्स्ट प्रश्न, प्रदूषण के प्रकार हैं, कौन कौन प्रकार हैं? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, यह सभी। दोस्तों यह देखिए ये तीनों प्रदूषण होते हैं, तो ये सभी प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु। तो इसका सही जवाब दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। वाजिद अली शाह, तत्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल। तो दोस्तों लखनऊ की अगर बात करें 1857 में, तो यहाँ बेगम हजरत महल जी थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, मनरेगा योजना सन में लागू हुई, किस सन में लागू हुई थी? 2003, 2005, 2007, 2009। तो मनरेगा दोस्तों कब लागू हुआ था? 2005 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, कर्मा लोक नृत्य है, कर्मा लोक नृत्य है, कर्मा लोक नृत्य है महोबा का, मिर्जापुर का, ब्रज का, सोनभद्र का। तो ये कहाँ का है दोस्तों? तो ये सोनभद्र का है दोस्तों। कहाँ का? सोनभद्र का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर सोनभद्र। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो देखिए यहाँ पूछा सर्वाधिक घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व वाला, तो बिहार जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर सर जनसंख्या पूछता तो उत्तर प्रदेश जाता। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अगला दिया गया है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। 3:2, 2:4, 5:4, 2:3। तो क्या है दोस्तों? 3:2 के रेशियो में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे दोस्तों सेशन को शेयर करते चलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो आपसे निवेदन है दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की टॉपिक आप तक पहुंचती रहेगी। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? देखिए यहाँ पूछ रहा नहीं है, चाय, कपास, गेहूँ, गन्ना। तो दोस्तों चाय, कपास और ये गन्ना, ये तीनों नकदी फसल है, लेकिन गेहूँ नकदी फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 27 फरवरी 1922, 15 फरवरी 1922। तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, 1847 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। 8 अप्रैल 1857, 31 मई 1857, 10 मई 1857,
1 जून 1857। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो है 10 मई 1857। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? मतलब चौरी चौरा जो स्थान वो कहाँ है, कहाँ स्थित है? गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर। दोस्तों चौरी चौरा जो स्थान है वो गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो ये रहा दोस्तों टॉप 25 जी सामान्य ज्ञान के प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? आप लोग कमेंट्स बताइएगा। किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए दोस्तों आप लोग बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे आप तक प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।